नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो न्यूज। बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर एक भयानक ट्रैफिक क्राइसिस सामने आया जब अदोशी खंडाला घाट सेक्शन में एक टैंकर जिसमें हाईली फ्लेमेबल प्रोपेलेंट गैस गिर गया। इसके बाद अथॉरिटीज ने मुंबई की तरफ ट्रैफिक पूरी तरह रोक दिया क्योंकि टैंकर से गैस लीक और ब्लास्ट का रिस्क था। हजारों मोटरिस्ट जिसमें फैमिलीज, सीनियर सिटीजन्स और बच्चे भी शामिल थे 32 घंटे तक एक्सप्रेस वे पर फंस गए। ये इंसिडेंट सीसीटीवी कैमरास और मोटरिस्ट के मोबाइल वीडियोस में रिकॉर्ड हो गया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों के बीच भयानक टेंशन क्रिएट हो रहा है। टैंकर गिरने के बाद इमरजेंसी टीम्स तुरंत साइट पर पहुंची। फायर ब्रिगेड, पुलिस और डिजास्टर मैनेजमेंट टीम ने एरिया को कर्डन ऑफ कर दिया और ट्रैफिक को कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया। ऑफिशियल्स ने कहा कि टैंकर में भारी गैस एक्सट्रीमली फ्लेमेबल है और एक छोटी सी स्पार्क भी फायर बॉल या एक्सप्लोजन क्रिएट कर सकती थी। इसलिए सेफ्टी के लिए कोई भी व्हीकल या पेडेस्ट्रियन को उस एरिया में अलाउ नहीं किया गया। अथॉरिटीज ने ड्राइवर्स और पैसेंजर्स को काम रहने और अपनी सेफ्टी का ध्यान रखने की रिक्वेस्ट की। हजारों मोटरिस्ट ने एक्सप्रेस वे पर घंटों तक व्हीकल में ही टाइम स्पेंड किया। कुछ लोगों ने अपनी कार्स में ब्लैंकेट्स और स्लीपिंग बैग्स निकाले। बच्चे और एडल्टरी लोगों का ध्यान रखा। मोटरिस्ट ने बताया कि फूड और वाटर का शॉर्टेज हुआ और कुछ लोग इम्प्रोवाइजेशन करके अपना टाइम मैनेज कर रहे थे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में दिखा कि कार्स काफी लंबी लाइन में फैल गई थी। 20 to 22 किलोमीटर तक ट्रैफिक जैम का सीन था। लोगों की फ्रस्ट्रेशन और थकन दोनों विजिबल थी, लेकिन सेफ्टी की वजह से अथॉरिटीज ने किसी को अलाउ नहीं किया था। अथॉरिटीज ने टैंकर को सेफ तरीके से हैंडल करने के लिए 32 घंटे तक का ऑपरेशन चलाया। फायर ब्रिगेड और हेजमत टीम ने टैंकर से गैस को ट्रांसफर किया और फिर टैंकर को रिमूव किया। ऑफिशियल्स ने क्लेरिफाई किया कि ये प्रोसेस बहुत ही सेंसिटिव था और एक भी गलती भयानक फायरबॉल क्रिएट कर सकती थी। इंस्पेक्टर ने कहा कि एक सिंगल स्पार्क भी डिजास्टर क्रिएट कर सकता था, इसीलिए हमने पूरी ऑपरेशन में एक्सट्रीम कॉशन रखा। ऑपरेशन के दौरान ट्रैफिक ग्रेजुअली मूव नहीं कर पा रहा था, लेकिन टीम ने हर व्हीकल की सेफ्टी इंश्योर की। पुलिस और डिजास्टर मैनेजमेंट ने ड्राइवर से रिक्वेस्ट की कि इमरजेंसी सिचुएशंस में पेशेंस रखें। ऑफिशियल्स ने कहा कि फ्यूचर में अल्टरनेट रूट्स और अलर्ट सिस्टम्स इंप्रूव करने की जरूरत है। एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि हैजार्डस मटेरियल ट्रांसपोर्ट का प्रोटोकॉल स्ट्रिक्ट होना चाहिए और मोटरिस्ट को हमेशा इमरजेंसी किट, फूड, वाटर और फर्स्ट एड सप्लाईज रेडी रखनी चाहिए। अथॉरिटीज ने ये भी रिक्वेस्ट की है कि लोग इमरजेंसी नंबर्स और ट्रैफिक अपडेट्स रेगुलरली चेक करें ताकि कोई और इंसिडेंट हो तो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया जा सके। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक टैंकर को सेफली रिमूव करने के बाद ट्रैफिक मुंबई की तरफ रिज्यूम हो गया है। अथॉरिटीज ने व्हीकल्स को ग्रेजुअली मूव कराया और अब एक्सप्रेस वे पर नॉर्मल स्पीड से मूवमेंट चल रही है। मोटरिस्ट ने रिलीफ एक्सप्रेस किया कि वो फाइनली अपने डेस्टिनेशन तक सेफली पहुंच रहे हैं। ऑफिशियल्स ने ये भी कहा कि फ्यूचर में अर्ली वार्निंग सिस्टम और इमरजेंसी रिस्पॉन्स और स्ट्रॉन्ग किया जाएगा ताकि ऐसे लॉन्ग ग्रिडलॉक्स ना हो। मोटरिस्ट और सोशल मीडिया यूजर्स ने इस इंसिडेंट को लेकर काफी शॉक और फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस किया। लोगों ने हाईलाइट किया कि एडल्टरी और चिल्ड्रन के लिए ये सिचुएशन बहुत टफ थी। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये इंसिडेंट हमें याद दिलाता है कि हैजार्डस मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट और इमरजेंसी मैनेजमेंट कितना इम्पोर्टेंट है। साथ ही ये भी सिखाता है कि ड्राइवर्स और पैसेंजर्स को हमेशा इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे का ये 32 आवर ग्रिडलॉक एक वेकअप कॉल है। एक छोटा सा एक्सीडेंट जैसे टैंकर गिरना प्लस फ्लेमेबल गैस लीक करना हजारों लोगों की जिंदगी पर डायरेक्ट इफेक्ट डाल सकता है। अथॉरिटीज ने सेफ तरीके से क्राइसिस को हैंडल किया, लेकिन फ्यूचर में स्ट्रिक्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, इमरजेंसी अलर्ट्स और अल्टरनेट रूट्स का होना जरूरी है। ऐसी ही और जानकारी के लिए जुड़े रहिए जीरो न्यूज के साथ। मैं रिपोर्टर अनम सिद्दीकी।